आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 वोल्ट की एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, एक विसर्पी स्लाइड तार से जोड़ी गई है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर व प्रतिरोध 5 ओम है। ठीक है। एक वोल्ट मीटर जो नगण्य धारा लेता है, तार की 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच जोड़ा गया है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है? और यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम होता तो उसका पाठ्यांक क्या होता है, ये हमको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है। परिपथ चित्र मैंने बना लिया है। हमको क्या दिया हुआ है? एक विद्युत वाहक बल्ब 3 वोल्ट वाला सेल दिया हुआ है जिसकी आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, प्रश्नानुसार देख सकते हैं। ठीक है। और इसको किससे संलग्न किया है? एक 100 सेंटीमीटर के चालक तार से संलग्न किया है जिसका प्रतिरोध कितना दिया हमको? 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो हमको ज्ञात क्या करना है? तार की 60 सेंटीमीटर लंबाई में जो वोल्ट मीटर जोड़ा गया है उसका पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे? उसके लिए विभव प्रवणता ज्ञात कर लेंगे और जिसका 60 सेंटीमीटर से गुना करके हम क्या निकाल लेंगे? तार का 60 सेंटीमीटर के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है उसका मान निकाल लेंगे। अब विभव प्रवणता के लिए हमको क्या चाहिए? सबसे पहले हम धारा निकालेंगे। परिपथ में धारा आई बह रही है मान लेते हैं। तो धारा क्या होता है? आई बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर क्या है हमारे पास? विभवांतर है 3 ओम का। अब प्रतिरोध कितना है? 5 ओम तो इस तार का है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। तो कुल कितना हो जाएगा? ये दोनों को श्रेणी क्रम में हम लेंगे क्योंकि धारा बहने की दिशा पर है दोनों। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 5 ओम धन 1 ओम मतलब 6 ओम। तो धारा का मान क्या आएगा? 1 बटे, ये 3 बटे 6 लिख सकता हूँ इसको। 3 बटे 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बटे 2 बराबर 0.5 एम्पियर। तो धारा प्रवाहित कितनी हो रही? 0.5 एम्पियर कुल परिपथ में। और वही धारा इस चालक तार के अंदर से भी प्रवाहित हो रही है जिसका प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। तो हम विभव निकाल सकते हैं 100 सेंटीमीटर के लिए। 100 सेंटीमीटर के लिए विभव क्या आएगा? V बराबर आई गुना आर। प्रतिरोध है 5 और धारा कितनी है? 0.5। ठीक है दोस्तों। तो V बराबर कितना आएगा? 5 गुना 0.5 मतलब 2.5 वोल्ट। पूरे तार के सिरे पर मतलब इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है हमारा वो आया है 2.5 वोल्ट। अब हम निकालते क्या है? विभव प्रवणता। किसके टर्म्स में? विभव प्रवणता हम निकालेंगे सेंटीमीटर के लिए। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? के वी बराबर 2.5 वोल्ट है तो विभव का हम किससे भाग दे देंगे? लंबाई से, 100 सेंटीमीटर से। तो ये क्या आएगा? 2.5 गुना 10 की घात ऋण 2 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे मैंने सेंटीमीटर से भाग दिया है। ठीक है दोस्तों। अब विभव प्रवणता आ गई। हमको क्या ज्ञात करने बोला है? 60 सेंटीमीटर लंबाई के बीच जोड़ा गया है जिसका वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता का मैं किससे गुना कर दूंगा? लंबाई से। के वी गुना एल बराबर क्या आ जाएगा मेरा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक वी। अब वी का मान मैं निकालूंगा कितने के लिए? 60 सेंटीमीटर के लिए। तो एल बराबर 60 सेंटीमीटर और के वी जो हमको दिया है 2.5 गुना 10 की घात ऋण 2। 60 से इसका गुना करूंगा दोस्तों तो कितना आएगा? हमारा विभवांतर तार के 60 सेंटीमीटर लंबाई के लिए कितना आया है? आया है 1.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हमने 1.5 वोल्ट ला लिया है। अब देखते हैं कि दूसरे भाग में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 150 ओम है तो उसका पाठ्यांक क्या होगा? तो इसको समझने के लिए हम परिपथ में देखें अगर, तो परिपथ में क्या देख सकते हैं? हम वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाएंगे उसको दर्शाते हैं। हम इस 7 सेंटीमीटर में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमको क्या दिया हुआ है? 150 ओम। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से दर्शा सकता हूँ। तो 60 सेंटीमीटर के बीच में जो प्रतिरोध होगा और 60 सेंटीमीटर को मैं 100 से घटाऊंगा तो जो 40 सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो दोनों पहले श्रेणी क्रम में थे, मतलब जुड़े हुए थे। उन दोनों को मैंने बांट दिया और जो श्रेणी क्रम में 60 सेंटीमीटर के प्रतिरोध आया, R1 दे दूं इसको नाम और इसको नाम दे देता हूँ R2। तो R1 और 150 क्या है? आपस में समांतर क्रम में है। उसके बाद जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसका श्रेणी क्रम R2 के साथ करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना है? ये कि ये जो दो बिंदु है इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना दिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले ये 150 और ये R1 इन दोनों का समांतर क्रम निकालेंगे।
तो 150 तो हमको मालूम है, लेकिन R1 हमको नहीं मालूम। ठीक है दोस्तों, तो R1 का मान हमको ज्ञात करना है। अब R1 हम कैसे निकाल सकते हैं? हम सिग्मा निकाल के R का मान निकाल सकते हैं। सिग्मा का मान क्या होता है? सिग्मा का मान होता है प्रतिरोध बटे लंबाई, R बटे L। ठीक है, अब R हमको क्या दिया है? 5 ओम, और लंबाई दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। हमको R निकालना है, तो R1 का मान क्या आएगा? R1 का मान आएगा सिग्मा इंटू L1, मतलब जिसके लिए हम R1 का मान ज्ञात कर रहे हैं, उतनी लंबाई। अब सिग्मा का मान 5/100 है, मैं लिख देता हूँ 5/100 गुना L1। L हमको कितना है? 60 सेंटीमीटर के लिए ज्ञात करना है। ठीक है, तो 60 का गुना कर दूं तो इसका मान क्या आएगा? R1 का मान आएगा 3 ओम। अब 3 ओम जो है R1 है, और हमको एक और दे दिया है 150 ओम। ये दोनों का मैं समांतर क्रम से योजन करूंगा। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है। 1/3 धन 1/150 लिख सकता हूँ इसको। आगे क्या लिखूंगा? नीचे 150, और ऊपर में क्या लिखूंगा? 50 धन 1, मतलब 51/150। ठीक है दोस्तों, इतना ओम जो है वो व्युत्क्रम करने पर आएगा, वो तुल्य प्रतिरोध का रहेगा। Re बराबर क्या रहेगा? 150/51 ओम। तो Re का मान मैंने निकाल लिया है। हमको वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालने बोला है, तो हम पहले धारा निकाल लेंगे। तो तुल्य जो प्रतिरोध होगा जिसपे से होकर धारा बहेगी वो क्या हो जाएगा? Re डैश में अगर मानूं तो उसके लिए ये 150/51 श्रेणी क्रम में क्या लगा है? 100 ऋण 60 बराबर 40 सेंटीमीटर के लिए R2 प्रतिरोध है। तो R2 का मान मैं कैसे निकालूंगा? जैसे मैंने R1 का मान निकाला था, सिग्मा गुना L2। ठीक है, तो सिग्मा गुना L2, सिग्मा का मान मैं सीधे सीधे रख देता हूँ। सिग्मा का मान है 5/100 और L2 है 40, तो 5/100 गुना 40, और श्रेणी क्रम में क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो हमको कितना दिया हुआ है? 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसका मान मैं लिख लेता हूँ। अब इसको आगे हल करूंगा तो मुझे तुल्य प्रतिरोध Re डैश का मान मिल, तुल्य प्रतिरोध का मान हमको क्या ज्ञात हुआ है? 5.941 ओम। ठीक है, अब इस तुल्य प्रतिरोध से होकर बहकर जाने वाली जो धारा का मान है वो क्या रहेगा? I बराबर क्या होता है? V/R। V का मान हमको दिया है 3 बटे R का मान हमने निकाला है 5.941। तो धारा का मान क्या आ जाएगा? धारा का मान आएगा 0.5049 एम्पियर। अब धारा हमने निकाल ली, यही धारा पूरे परिपथ से प्रवाहित होगी। तो पूरे परिपथ से जो धारा प्रवाहित होगी उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकाल सकते हैं। इन दोनों श्रेणी के बीच तुल्य प्रतिरोध और धारा के मान से हम वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालेंगे। वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 150 ओम है, उसके लिए जो हमारा विभवांतर होगा वो क्या होगा? धारा मतलब 0.5049 गुना प्रतिरोध, मतलब तुल्य प्रतिरोध जो हमने लाया था 150/51, किनके बीच? इन दोनों सिरों के बीच, जिनके बीच हमको विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन करके हमने निकाला था, और उसका मान कितना लाया था? 150/51। तो इसका मैं गुना कर दूंगा 150/51। यहाँ से विभवांतर का मान मुझको प्राप्त हो जाएगा। विभवांतर का मान मुझको 1.4851 वोल्ट प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम विभवांतर की गणना कर सकते हैं दिए गए परिपथ के लिए। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।